अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब खैर व आफियत से होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। और आप सबको मेरी तरफ़ से आपको आपके घर वालों को ज़िलहज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो। और बहुत सारे लोगों ने तो आप लोगों में से आज रोज़ा भी रखा होगा। आई होप सो कल भी रोज़े रखेंगे, 10 रोज़े रखेंगे। और कुछ लोग मेरी तरह 9-10 ज़िलहज के रखेंगे बच्चों के बाद। बच्चों से पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट से लेकर 10 ज़िलहज के रोज़े रखती थी। और मैं तो बहुत थक गई, कल यकीन करें मैं बहुत थक गई नहा नहा के। और कुछ वैसे ही पानी इंसान को थका देता है, और तो उसकी वजह से काफ़ी मुझे आज हेडेक था, आज बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था। फिर मैं आज पूरा दिन तकरीबन सोती रही, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा चले आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया था, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कैसे अपने बच्चों से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बच्चों से मुतालिक बताऊंगी और मैं अपना बताती चलूँ। आई हैव डन अ मॉन्टेसरी कोर्स ऑल्सो, आई एम अ मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस। और इस हवाले से भी मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में चीज़ें शेयर करती रहूँगी। स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, जो कि मैंने अपनी डॉटर पे ख़ुद फर्स्ट इम्प्लीमेंट की। और मैंने स्कूल पढ़ाया अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 मंथ्स। उसके बाद मेरी शादी हो गई, उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, तो मुझे टाइम नहीं है सच मिला। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने कहा क्यों ना एक चैनल बनाया जाए, क्योंकि मुझे शुरू से बहुत शौक़ था व्लॉगिंग करने का, बोलने का, बात करने का, इसलिए। और आप लोग कैसे हैं, आप लोगों के घर में सब कैसे हैं। आई होप सो आप लोग सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। कुछ लोगों के घर में जानवर लेने की तैयारी होंगी, कुछ लोगों के घर में सफाइयाँ चल रही होंगी। हर किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई काम हो रहा होगा। मैं तो क्योंकि बहुत थक गई थी कल, तो आज मेरा दिन पूरा सो के गुज़रा, आराम करके गुज़रा, बिकॉज़ आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल टुडे। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है कि आप अपने बच्चों को कैसे फर्स्ट स्टेप ऑफ कैसे इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। मेन चीज़ इंग्लिश बोलना नहीं होता, उनको कर्टेसी वर्ड सिखाएं सबसे पहले। हाँ जी, चलें, जैसे कि मैं बता रही थी आप लोगों को, मेन चीज़ इंग्लिश बोलना नहीं होता, कर्टेसी होता है। इंसान को सबसे पहले तमीज़ आनी चाहिए, और कि माँ की गोद से लेकर और कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, तो जो पहली चीज़ है वो माँ की गोद से कि इल्म सीखना स्टार्ट करते हैं। मैं आज आपको बताती हूँ कि जब बच्चा छोटा हो ना, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे मेन चीज़ देखिए, इज़्ज़त देंगे तो इन्वर्स में भी इज़्ज़त मिलेगी, इज़्ज़त नहीं देंगे तो इज़्ज़त नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अपने बच्चों के साथ बोलें कि अस्सलाम वालेकुम करें। जैसे वो सुबह उठें, गुड मॉर्निंग भी करें। देखिए, मैं ये नहीं कहती अब गुड मॉर्निंग नहीं करें, क्योंकि हमने इस दुनिया में भी रहना है, हमने उनको दुनियावी चीज़ें भी सिखानी है, बेशक हमने दीन की चीज़ें भी सिखानी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम करें। मैंने अपनी बेटी के साथ किया। अब मैं उठती हूँ तो मेरी बेटी मुझे अस्सलाम वालेकुम भी कहती है और गुड मॉर्निंग भी कहती है, क्योंकि जब वो छोटी सी थी, आई यूज़ टू सी हर, जैसे ही शी वेक अप, चाहे वो दोपहर हो चाहे वो शाम हो, बोलती है अस्सलाम वालेकुम। जब सुबह आती तो बोलती थी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो ऐसे वो बड़ी स्माइली फेस देखती थी कि हाँ मामा ने अस्सलाम वालेकुम किया और गुड मॉर्निंग किया है। सबसे पहले ये करें। आप जनाब से बात करें कि आप ये कर दें बेटा, आप ये खा लें, आप इधर चलें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने सबसे पहले कर्टेसी, बेटा कम हियर, क्लोज द डोर, शेक हैंड, से अस्सलाम वालेकुम। और ये बताना है, सबसे पहले आपने उसको बताना है। और सबसे पहले से थैंक यू, जब कोई चीज़ उसको दी जाए तो सबसे पहले वो बच्चा बोले थैंक यू। वेलकम बोलना सिखाना है, जब उसको कोई वेलकम करे तो उसको, जो बच्चा छोटा, प्लीज़ बोलना सिखाएं कि प्लीज़ कैन यू गिव दिस टू मी, प्लीज़। ये बच्चे से आप बोलें। ऑब्वियसली जब आप छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो ही बच्चा इन्वर्स में वो चीज़ें करेगा ना। जब कोई बच्चा, ऑब्वियसली बच्चे लड़ते हैं, कोई चीज़ गलती हो जाती है, सो आस्क हिम और हर
कि प्लीज़ से सॉरी। और जब आपसे भी कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ फ़ौरन आप लोग कहें, अपोलोजाइजिंग सिखाएं कि सॉरी। तो इससे बच्चे को क्या होता है कि मम्मा ने जब सॉरी बोला है, बाबा ने सॉरी बोला है, सो इट मीन्स कि सॉरी इज़ अ गुड वर्ड और हमें भी सॉरी करना चाहिए। तो बच्चा फ़ौरन कहता है सॉरी, बिकॉज ही और शी नो कि ये इट वॉज माई मिस्टेक, दैट्स वाई कि मुझे अब सॉरी बोलना है। थर्ड थिंग, बच्चे को छोटे छोटे वर्ड सिखाएं। अब कैसे आपने सिखाने हैं, कम हेयर, इट्स योर मील टाइम, ईट, कम ऑन फिनिश इट, go, let's go, it's your bath time, okay, come on, let's go and wash your hands, close the door, put the wrapper in the dustbin। जितने वर्ब्स एक्शन हैं, सबसे पहले आपने एक्शन सिखाना है बच्चे को, ठीक है। वर्ब्स जिसको कहते हैं, आगे जाके इनको आपको पता चलेगा जो एक्शंस होते हैं वो वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें सिखाएं आप लोग कि अच्छा प्लीज़ बेटा क्लोज़ द डोर, बहुत प्यार से पोलाइटली, ऐसे नहीं बेटा जाओ दरवाज़ा बंद कर दो, अच्छा बेटा क्लोज़ कर दो डोर, नहीं बेटा प्लीज़ विल यू क्लोज़ द डोर। देखिए इसमें विलिंग आ गई ना कि प्लीज़, आप उससे मतलब एक प्लीज़ भी कर रहे हैं। और ऐसे बच्चा सीखता है, स्टेप बाय स्टेप सीखता है। आप चाहें और बोलें कि बच्चा मेरा स्पॉन्टेनियसली फ़ौरन इंग्लिश बोलना सीख ले, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले कर्टेसी से शुरू करें, फिर एक्शन वर्ब से, ओके लेट्स डू क्लैप, ओके डू यू वांट टू सिंग, डू यू वांट टू डांस, और ये सब चीज़ें करें आप। और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से रात को सोने से पहले मैं बताऊंगी आपको कि ज़रूर अपने बच्चों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना सिखाएं, 2 to 3 टाइम्स रिपीट करें। और जब तक बच्चा छोटा बोल नहीं रहा रिपीट करें, क्योंकि सुला रहे होते हैं आप लोग। और जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा उसको स्पीकिंग मतलब पावर आ जाए उसके अंदर और वो विलिंग हो के करना है उसको, तो वो करेगा। बेशक वो जैसा टूटा फूटा बोले, आस्क हिम और हर कि प्लीज़ आप रिपीट करो मामा के पीछे, कीप रिपीटिंग, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा सुनेगा, 5वीं 6ठी दफ़ा ऑटोमेटिकली बच्चा पढ़ेगा। कलमा पढ़ाएं। देखिए पहली चीज़, सबसे पहले क्या, बिस्मिल्लाह, फिर कलमा, फिर द मेन थिंग इज़ दैट कि इस्लामी चीज़ें बताएं, अल्लाह के बारे में बताएं कि अल्लाह कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में बताएं, सबसे पहले अल्लाह के बारे में बताएं। जैसे ही बच्चे को अल्लाह के, फिर आपको पता है कि एक मैसेंजर, एक प्रॉफिट है जो अल्लाह ताला जिनसे बहुत प्यार करते हैं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में बताएं। ये चीज़ें मतलब स्टेप बाय स्टेप करने लगे। अब आगे हमारी तीसरी सबसे लास्ट बात, जो कि बड़ी जो मेन टॉपिक है आज का मेरा, कि आप लोगों ने कैसे इंग्लिश बोलना सिखानी है। मेन चीज़ स्टोरी रीड करना नहीं होता, मेन चीज़ होता है कि कैसे आप बच्चे को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ। और ये देखिए ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है। यू मेक सर्च ऑन गूगल, आप किसी भी अच्छी जगह, इफ़ एनीबडी लिव्स इन अब्रॉड, किसी से पूछो जब उनको मैटरनिटी मतलब लीव दी जाती है, और मैटरनिटी लीव में उनकी जो क्लासेस होती हैं, उनको एक क्लासेस वो कर दीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि मतलब आप हाउ कुड बी अ गुड मॉम, हाउ कुड बी यू अ गुड मॉम। उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे के डायपर से लेकर बच्चों को थोड़ा ग्रूम, मतलब उनको ग्रूम किया जाता है कि आप फर्स्ट मदर है, फर्स्ट चाइल्ड है, यू आर गोइंग टू बी अ मदर सून इंशाल्लाह। तो आपको कैसे बच्चे को संभालना है, कैसे बच्चे की चीज़ें करनी है, उसकी उसको क्लास दी जाती है, उनमें उसको उनको बोला जाता है। हालांकि वो तो अंग्रेज़ है, उनको तो नहीं ज़रूरत इंग्लिश सीखने की, क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज, उनकी तो नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी दे आस्क द मदर्स कि आप रात को स्टोरी सुने, क्योंकि उनके तो देखिए अल्लाह माफ़ करे दीन वीन कुछ नहीं, हमने तो ऑब्वियसली अपने बच्चों को दीनी तालीम भी देनी है। सिखाएं उन बच्चों को, उनको बताइए आप, ठीक है, क्योंकि हमने दोनों दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देनी है। ऑब्वियसली हमारा किसी एक तरफ फोकस नहीं हो सकता। देखिए जब दीनी अच्छी होगी तो दुनियावी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अगर आप देखिए दुनियावी लेके चलेंगे तो फिर आप अपनी आखिरत नहीं अच्छी करेंगे। फिर आप ऑब्वियसली जब अल्लाह ताला की रस्सी इंसान थाम लेता है तो अल्लाह ताला खुद ब खुद मंजिलें आसान कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने रीडिंग करनी है और कैसे आपने बच्चों को मतलब इंग्लिश सिखानी है। मैं रोज़ नहीं पढ़ती, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलती हूँ कि जो मेरी बेटी छोटी सी मतलब मेरे साथ स्पीक करती है कुछ चीज़ें। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने कैसे बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखानी है। फर्स्ट थिंग वॉज कर्टेसी, सेकंड थिंग वॉज एक्शन वर्ब्स,
कि आपने कैसे उसको क्लैपिंग, जंपिंग, डांसिंग और अप एंड डाउन। बच्चे आजकल पोएम्स, इतना कुछ पोएम से सीख लेते हैं यार। अब तो माओं को पहली तरह की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, अब तो माशाल्लाह बच्चे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर दिमाग के साथ पैदा हो रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे स्टोरी रीड करनी है, कैसे अट्रैक्ट होंगे और कैसे आपने एक लाइन 2 से 3 दफ़ा बोलनी है, ठीक है। कुछ मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी निकाल लूँ, वेट, उसके बारे में फिर आपको बताती हूँ। तो ऐसे करके आप सबसे पहले, ऐसी नहीं कि ये तो थोड़े बड़े बच्चों की बुक है, ये मैंने किसी से अभी बोरो की है बिकॉज़ अभी मेरी नहीं मिल रही थी। मैं आपको बताऊंगी कि कोई इंटरेस्टिंग निकालें, कि जैसे देखिए बचपन से सिंड्रेला बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अभी मुझे आपको रीड करके सुनाना है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहिए कि कैसे बच्चों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। ये मैंने ढूंढ ली है। ऑब्वियसली आपने बच्चों को अट्रैक्ट भी करवाना है, और प्लीज़ पिक्चर वाली स्टोरी बुक लीजिएगा, साथ साथ आप पढ़िए और साथ साथ उनको दिखाएं। अगर आप देखिए बैक टाइम आपको देखिए तो ऑब्वियसली लैम्प तो ऑन करते ही हैं, और चलिए लैम्प नहीं, ऑब्वियसली मोबाइल की टॉर्च तो होती है। आपके पास बुक्स नहीं है तो मोबाइल पे आप, अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन डाउनलोड poems, poetries, anything you want to, stories regarding children। अब तो एज के हिसाब से स्टोरीज आती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे पढ़ना है और कैसे, और उर्दू में भी प्लीज़ समझाइएगा, ऐसा नहीं कि बच्चे को इंग्लिश में समझा दो और सर से गुजर जाए। इट्स अ मैजिक डियर, राइट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पढ़ना कैसे और बच्चा कैसे अट्रैक्ट होगा। ऐसे नहीं पढ़ना। Gilly's mother and the father had died many years ago and she lived where her dear kind but poor Auntie Dolly। अब मैं बताती हूँ कैसे पढ़ना, पढ़ना ऐसे बोलना है आपने। Gilly's mother and the father had died many years ago and she lived with her dear kind but poor Auntie Dolly। There was never much to eat and no money for new clothes or toys, or the mice kept her company and came out to play every day, but she still felt lonely. Next day was Auntie Dolly's birthday and Gillies was wondering how she could possibly buy her a present. And I know, Gilly thought, I shall go into the forest and pick some flowers for her। अब आपने उर्दू में कैसे समझानी है गिलीज मद, अब उसका मतलब आपने समरी निकाल लेनी है, राइट। अब आपने बताना है, पता है आपको एक गिलीज थी, उसके फादर और मदर डाई हो गए थे, वो उसके मम्मा पापा जो है ना चले गए थे उसको छोड़ के, क्योंकि हमने देखे नेगेटिविटी इतनी नहीं डालनी, पॉजिटिविटी अभी से डालनी है। और वो एक आंटी के साथ रहती थी। आपने मतलब डिट्टो नहीं सुना देना कि आपने जो पढ़ा आपने सेम वही सुना दें। अब उसके और वो अपनी, उसकी एक आंटी की बर्थडे आ गई, उसने बोला कि मुझे तो अब तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ नए कपड़े और टॉयज़ ले लूँ, तो अब मैं क्या करूँ। अब तो मैं तो बहुत अकेली फ़ील कर रही हूँ, और अब तो नेक्स्ट वीक आंटी की बर्थडे भी है, अब मैं क्या करूँगी। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए, उनको प्रेजेंट और गिफ्ट करने के लिए। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं जंगल में जाऊँ और मैं उनके लिए थोड़े से फ्लावर्स तोड़ लूँगी, एज अ गिव हर अ बुक, एज अ प्रेजेंट। ऐसे करके पढ़ाना है, और एक एक टाइम एक लाइन आपने कम से कम 2 टाइम रिपीट करनी है, लाइक दिस, राइट। एक पेज हो गया, मैं सेकंड पेज आपको बता देती हूँ। 2 टाइम्स रिपीट कर, ताकि उसको मतलब बच्चों को भी मज़ा आए ना, ऐसे ही नहीं कि लेसन एक आप पढ़ रही हूँ। शी रैन डाउन द लिटिल path that led into the trees। Gilly had a lovely time listening to the birds and singing, watching squirrels scampering and along their little rabbits hopping everywhere. It was only as the sky grew darker that really realized that she was lost. She sat down on the log and sobbed. At last a kind deer arrived. He made little barking noises until Gillies realized to meet her to follow him, and soon he led Gillies out of the forest into a place of garden. Yay!
लोगों ने अपने बच्चों को पोइट्री सुनानी है, ऐसे अट्रैक्ट हों और ऐसे उनको लिटिल लिटिल वर्ड्स, छोटे छोटे टाइनी टाइनी वर्ड्स करके उनको बोलना आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। आगे भी शेयर करें जो कि न्यू मदर्स हैं, उनके बच्चे छोटे हैं और वो सिखाना चाहती हैं बच्चों को, ऐसे करके करें। और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखें और इंशाल्लाह मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, डू गिव योर राय, मतलब डू गिव कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आप लोग कोई चीज़ न्यू देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको कहीं अच्छी जगह का विज़िट करवाने लगी हूँ। इट्स अ सरप्राइज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू। वी विल गो, मतलब एक जगह मुझे पता चली है, इट्स अ क्वाइट ब्यूटीफुल, और अभी मतलब कि इतनी वेल नोन भी नहीं है और बहुत ज़बरदस्त जगह है। मैं आप लोगों को ज़रूर वहाँ पे लेकर जाऊँगी। हम वहाँ पे मैं आपको पूरा कवर करके दिखाऊंगी हाउस इट लुक्स, और बहुत ही खूबसूरत है। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा, और डू बस मेरी वीडियो देखिए और आगे शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।